Good morning, students. Welcome back in our video. Now, in this video, we are going to continue our chapter number 3, Forest. Students, in my previous video, we have discussed the about forest, and we have discussed that the early man and we human beings depend on the forest. Now, in this video, we are going to discuss the advantage of forest. Forest help us in the following ways. Number 1, the trees purify the air by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. This helps to maintain the climate balance over a large area. स्टूडेंट्स फॉरेस्ट जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे रिलीज ऑक्सीजन गैस वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और जो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है ओके सो दिस हेल्प्स टू मेंटेन द क्लाइमेट बैलेंस। तो जो हमारा क्लाइमेट है हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है ओके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट्स करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस को okay the second point is trees help in checking global warming by absorbing carbon dioxide which is the main greenhouse gas स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है ओके और ग्रीन हाउस गैस की वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्लियर गर्मी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग तो ट्रीज़ क्या करती हैं ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मीन्स ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहता है और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं होती ग्लोबल वार्मिंग होती है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाना और जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है गर्मी का ज़्यादा हो जाना ओके एक्स्ट्रा इंक्रीज टेम्परेचर का ज़्यादा इंक्रीज हो जाना दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग clear now the next third is forest act as natural absorber of rainwater the soil held by roots of trees soaks in the rainwater a large portion of rainwater seeps down this recharge the ground water forest एक natural absorber rainwater को भी absorb करते हैं कैसे करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स यू नो दैट जैसे कोई प्लांट्स है ठीक है इसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं ठीक है तो जैसे ही रेन वाटर आता है तो सॉइल मिट्टी क्या करती है रेन वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और ये जो रूट्स होती हैं ये उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं जो रेन वाटर होता है अब रूट्स जितने भी ट्रीज होते हैं उनके रूट्स क्या है सॉइल को बाइंड करके रखती है अच्छे से कस के रखती है ठीक है और फिर हेल्प करती है सो दैट जो रेन वाटर है वो ज़मीन में सॉइल में सोक हो जाए मतलब एब्जॉर्ब हो जाए और उससे क्या हो जाता है जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जितना ग्राउंड के अंदर ज़मीन के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा ग्राउंड का वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा ओके तो इसमें ट्रीज़ हेल्प करते हैं क्योंकि जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो सॉइल को अच्छे से बाइंड करके रखती हैं और रेन वाटर को सोखती हैं ओके द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन स्टूडेंट्स सॉइल इरोजन क्या होता है सॉइल जो होती है सपोज करो ये टॉप मोस्ट सॉइल है इसका जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर होती है इसका बह जाना हवा के साथ उड़ जाना या फिर पानी के साथ बह जाना ओके तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन Trees bind soil particles with their roots and this prevents soil from being washed or blown away. अब ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अच्छे से जकड़ कर रखती हैं बाइंड करके रखती हैं तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होता क्योंकि अगर ट्रीज सॉइल को अच्छे से कस के बाइंड करके रखेंगी तो जितनी मर्जी हवा आ जाए स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए वो जो सॉइल है वो उड़कर नहीं जाएगी और रेन वाटर में बहकर भी नहीं जाएगी ओके अगर हमने कभी किसी ट्रीज़ को हम जड़ से उखाड़ देते हैं तो उससे बहुत सारी सोयल जो है वो उखड़ जाती है रूट्स के साथ ही निकल के बाहर आ जाती है और अगर जब वो स्ट्रॉन्ग विंड आएगी तो वो सारी सोयल
उड़कर चली जाती हैं, और या फिर रेन आती है तो उसके साथ बहकर चली जाती है। बट ट्रीज़ की रूट्स क्या करती हैं, उसको अच्छे से बाइंड करके रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन मीन्स सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है, सॉइल का बहकर चले जाना, वॉश्ड और ब्लोन अवे। The next is forests prevent floods as the soil held by roots absorb running water and prevent floods. अब स्टूडेंट जो सॉइल वाटर जो होता है फॉरेस्ट में, ट्रीज की रूट्स रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स का काम क्या है, रेन वाटर को एब्जॉर्ब करना, उसको सोक करना। तो जितना भी रेन वाटर होगा, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उनकी रूट्स उतना ही ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने से ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा हमारा वाटर होता है वो बहने से ख़त्म हो जाता है, जिससे फ्लड नहीं आता। जिन एरियाज़ में ट्रीज़ ज़्यादा नहीं होते वहाँ पर ट्रीज़ की रूट्स रेन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वहाँ पर फ्लड ज़्यादा आती है। फ्लड मतलब पानी आ जाना, बाढ़ आ जाना बहुत ज़्यादा, ओके, और जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तबाही हो जाती है, घर बह जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ट्रीज़ क्या करते हैं, रेन वाटर को सोक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे फ्लड नहीं आती। द नेक्स्ट इज़ forest help to bring good rainfall. This leads to more greenery around and better crops. forest रेन लाने में भी हेल्प करते हैं, और अगर रेन अच्छी आती है तो ग्रीनरी ज़्यादा होती है और हमारी फसलें भी अच्छी ग्रो होती है। ओके, forest also serve as home to many types of animals including mammals, reptiles, insect, birds and wild animals. बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, जंगली जानवर हैं, जिनके लिए फॉरेस्ट ही घर है, क्योंकि वो सभी फॉरेस्ट में ही रहते हैं। उनका अपना अलग से घर नहीं होता जैसे हम ह्यूमन बींग्स का होता है। वो फॉरेस्ट पे ही रहते हैं, ट्रीज़ में रहते हैं, ओके, फॉरेस्ट की लैंड पर रहते हैं। तो उन सभी के लिए, इंसेक्ट, बर्ड्स के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट ही उनका घर होता है। तो फॉरेस्ट सर्व एज होम टू मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। Okay, so students, these are the some advantages of forest. Now I hope all of you have learned that the forests are very useful, forests are very important for all of us. Okay, so that's all. You have to read all these advantages of forest from your science book from page number 29. Clear? In the next video we will discuss about the forest product. Thank you. Have a nice day.